शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे सीएम योगी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मंत्रियों से फीडबैक लेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बता दें कि आगामी समय में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। 11 बजे सीएम आवास पर बैठक का आयोजन होगा। उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे सीएम। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मंत्रियों से फीडबैक लेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ बैठक लेने जा रहे हैं। 11 बजे बैठक शुरू होगी और महत्वपूर्ण बात यह कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर मंथन भी होगा, रणनीति भी बनेगी और फीडबैक वो जो लेंगे, किस तरीके से फीडबैक लिया जाएगा और क्या कुछ चर्चा इस दौरान आप देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव की जैसी नतीजे आए तब से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें काफी उठापटक देखने को मिल रही है और राजनीति पूरी एकदम गर्मा सी गई है। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कल भी देखिए जेपी नड्डा और केशव मौर्य की मुलाकात हुई, भूपेश चौधरी की मुलाकात हुई। ये हुआ कि अभी उनको हटाया जा सकता है भूपेश चौधरी को। लगातार बैठकों का दौर जारी है और योगी आदित्यनाथ भी लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि देखिए यूपी में जो 10 विधानसभा सीट है उस पर चुनाव होना है। चुनाव की तैयारियों में योगी जुटे हुए हैं। इसके पहले भी वो कई बार मंत्रियों की बैठक बुला चुके हैं और आज फिर उन्होंने ये बैठक बुलाई है। और ये बैठक जो है ये 10 सीटों के चुनावों को लेकर होती है। विधानसभा चुनाव में किस तरीके से ये 10 सीटों पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी विश्वास जता सके, जनता का फिर से एक बार ये फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मंत्रियों को इन्होंने बुलाया है। 11 बजे ये बैठक होनी है उनके आवास से। सभी मंत्री उनके आवास से पहुंचेंगे और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर से मंथन किया जाएगा। और जो अंदरूनी जो तकरार चल रही है भारतीय जनता पार्टी में उस पर काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी का मंथन भी था, यहाँ पे करने की बैठक भी थी। क्योंकि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया ये काफी निराशाजनक रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ इनका नारा था आपकी बात 400 पार। तो ये नारा कहीं ना कहीं एक अति आत्मविश्वास इसको बोल सकते हैं, तो ये उनको एक भारी झटका लगा है। ये इसको लेकर, क्योंकि संगठन वाला भी मामला था, संघ को भी इन्होंने दरकिनार किया था। एक समय जेपी नड्डा का भी बयान आया था कि संघ नहीं है, ऊपर है। तो इसको लेकर भी काफी चीजें क्लियर सामने निकल के आई है। कार्यकारिणी की समिति में केशव प्रसाद मौर्य ने क्लियर ये कहा था कि सबसे ऊपर संघ है, संघ की एक शाखा भारतीय जनता पार्टी है। शायद अब ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो इतना तगड़ा झटका इनको लगा है ऋषभ 2024 के चुनाव में, क्योंकि अब आगामी चुनाव है, अभी उपचुनाव है, 10 सीटों का चुनाव है। ऑलरेडी उसमें केवल 3 सीट ही भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी विपक्षियों के पास है। तो इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है। इसके पहले भी मंत्रियों को बुला चुके हैं, आज फिर मंत्रियों को बुलाएंगे, बैठकें लेंगे, अपने मंत्रियों के साथ फीडबैक लेंगे। और जो आपसी बयानबाजी, अभी दिल्ली से भी खास निर्देश देखिए दिया गया है कि किसी भी प्रकार की जो बयानबाजी है, किसी प्रकार का किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या अंदरूनी जो भी तकरार चल रही है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि एकजुट होकर इसमें हमें काम करना है। क्योंकि 2024 चुनाव के बाद, क्योंकि 2027 से भी चुनाव है, जहाँ एक तरफ विपक्ष इतनी मजबूती से आगे बढ़ा है, इतनी ज्यादा सीटें लाना विपक्ष के, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनौती होगी और साख का सवाल भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे उसके बाद बीजेपी ने कहा कि मंथन हुआ है, लेकिन ये पता लगेगा कि इन उपचुनाव में कितना मंथन हुआ है। साथ ही जैसा कि आपने जिक्र किया कि केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई बदलावों की चर्चा भी है। दिल्ली और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी लगातार कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। किस तरह से पार्टी के भीतर आंतरिक रूप से चर्चा हो रही है? केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, क्या कुछ बदलाव के संकेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए ऋषभ, क्योंकि जो लोकसभा 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब 2024 में 35 सीटों पर सिमट गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी
कई कार्यकर्ता में निराशा हुई है, पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो है समीक्षा बैठकें जारी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, केशव प्रसाद मौर्य। अच्छा, एक टकराव की स्थिति भी खबरें आ रही है, ऐसी अटकलें भी है कि दोनों नेताओं में नहीं बन रही है, टकराव है, जल्दी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसी को देखते हुए कल, क्योंकि देर रात मंगलवार ये खबर आई थी, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जो बीजेपी चीफ है जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात कर सकते हैं। अगर हम बात करें 2017 की, क्योंकि देखिए 14 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बार बनवास काट के वो वापस आई थी 14 साल के बाद। तो ये क्योंकि उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी को स्वामी केशव प्रसाद मौर्य थे, तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, क्योंकि ओबीसी जो बैकवर्ड जो भी है जातियां है वो उनके मतलब एक फेस है, उनको लोग उनके फेवर में मतलब रहते हैं, वो अच्छा वर्क करते हैं, एक उनकी अपनी एक पकड़ है ओबीसी में। तो उनको 2017 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो एक बार फिर से, क्योंकि 2027 का चुनाव है, तो इसको देखते हुए ये अटकलें थी कि भूपेश चौधरी को हटाया जा सकता है और केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2027 का जो चुनाव है, माफ करिएगा, विधानसभा का, वो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, बयानबाजी भी चल रही है। कल दिल्ली में बैठक की, मुख्यमंत्री ने यहाँ बैठक बुलाई है। फिलहाल अभी क्या इसमें पार्टी क्या फैसला लेती है, संगठन क्या फैसला लेती है, ये जल्दी सामने निकल कर आएगा। निश्चित तौर पर देखिए, अटकलों का बाजार गर्म है, कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैठक में क्या चर्चा होगी और आगामी समय में क्या कुछ तस्वीर बीजेपी की नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, वंदना जी।